प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लेकिन अभी मैं सीधे चल रहा हूं। आप मेरे साथ अमोद जी बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। अमोद जी, पहले तो कलर्स दिखाइए, दूसरा ये बताइए प्रधानमंत्री जी कब पहुंचने वाले, तीसरा अंदर खाने चर्चा क्या है, क्योंकि जो अंदर खाने चर्चा होती है वो बाहर हमेशा झूठी होती है। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए बीजेपी ऑफिस का पहले मैं आपको माहौल दिखा दूं, और बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से खचाखच भर चुका है। ढोल नगाड़े बैंड बाजा सब यहाँ बज रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्यकर्ता सबने टोपी पहना हुआ है, बीजेपी के जो अपना टोपी है उसको पहना हुआ है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी टोपी पहनकर हमेशा जश्न या खुशी मनाते रहते हैं, वैसे एक बार मौका मिला है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जिसको चूकना नहीं चाहते। और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पटका डालकर गले में और एक टोपी जो बीजेपी का होता है टिपिकल, उसको पहनकर यहाँ जश्न मना रहे हैं। चूँकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में एक हमेशा रोष रहता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाते थे विधानसभा, और उनको सिर्फ धरना और प्रदर्शन की कार्यकर्ता मानकर पार्टी इस्तेमाल करती थी। और आज वो तमगा, आज वो टैबू जो है उनके ऊपर से हटा है, वो भी चुनाव जीत सकते हैं। ये बात आज प्रूफ हुआ है। तो इसलिए आज यहाँ पे एक बड़ा जश्न का माहौल है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि आगे क्या, आगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबके जेहन में प्रश्न उठ रहा है। तो ये बात स्पष्ट होता है कि जिसको हम लोग सोचते हैं बीजेपी कभी भी वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, उसमें सरप्राइज एलिमेंट की हमेशा भरमार होती है। और आज भी मैं अगर कहूं कि बीजेपी आपको सरप्राइज देगी दिल्ली में भी, क्योंकि हम लोग जिस चेहरे को समझ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। अमोद जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रिकाउंटिंग के बाद भी सौरभ भारद्वाज हारे। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज की हार। अभी अरविंद केजरीवाल के घर पर वो मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। कुछ बूथों की वोटों की दोबारा गिनती हुई, बीजेपी की शिखा राय ने हराया। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गजों की हार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत 5 बड़े नेता हारे। मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज चुनाव में हार चुके हैं। सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती भी करारी शिकस्त हुई है। सीधे बिग बॉल पे आइए, ये देखिए आपके स्टार ढेर हुए। ये देखिए जरा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के जो स्टार आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, ये देखिए लगभग 4100 वोटों से हार चुके हैं नई दिल्ली से। नेक्स्ट दिखाइए, जो आपके सामने यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया बहुत क्लोज। पिछली बार जब पटपरगंज से 3200 वोट से जीते थे तो लगा था बड़ा क्लोज है, इस बार उतने ही क्लोज से हार गए हैं, उससे भी ज्यादा क्लोज, 675 वोट से हार गए। जंग पूरा ये गढ़ माना जा रहा था आम आदमी पार्टी का। सौरभ भारद्वाज ये अपना मॉडल दिखा रहे थे वहां पर सरकारी स्कूल का। इस चैनल में इसी फ्लोर पर आकर उन्होंने उसका जिक्र किया था। 3100 वोटों से और फिर से काउंटिंग में हार चुके हैं। यहां पर दिखाइए, ग्रेटर कैलाश से हार गए। सत्येंद्र जैन, शकूर बस्ती, ये देखिए 20,000 वोट से आ रहे हैं। मतलब ये भी एक फैक्ट है कि जितने भी नेता आम आदमी पार्टी के करप्शन के चार्जेस में जेल गए, वो सब के सब हारे हैं। ये दिखाइए, एक और बात मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए सोमनाथ भारती, मालवीय नगर। बहुत लग रहा था कि सतीश उपाध्याय जो है वो शायद जीतेंगे, शायद बड़ा टफ फाइट हो सकती है, लेकिन 21-31 बड़ा शगुन का है ये तो आंकड़ा, 21-31 से हारे हैं। ये यहां पर हमारे सामने आ रहा है। इसमें एक और ग्राफिक्स है। अब आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल, और मैं विजय जी आपसे ये सवाल पूछूंगा। आइए जरा, आपके भविष्य पर सवाल, क्या आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दिल्ली पर होगा? यह सोचने वाली बात है। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे सामने। दूसरा, क्या आम आदमी पार्टी का नेशनल लेवल पर कद छोटा होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल प्ले करिए यहां पर, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से पंजाब में संकट बढ़ेगा? यह बहुत बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं। चौथा सवाल दिखाइए, क्या इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का कद छोटा होगा? ये वाला ग्राफिक्स लीजिए, ब्रेकिंग लीजिए, सीधे विजय सर के पास चलिए। सर, इन सवालों के जवाब आप तीनों से मैं लूंगा, क्विकली सर। बिल्कुल, एक तो यह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब पर फोकस करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को अभी बदलने की हिम्मत वो कर पाएंगी। दिल्ली बीजेपी को फोकस करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली बीजेपी में कहीं टूट ना हो जाए, बिखराव ना हो जाए, इसकी चिंता दिल्ली आम आदमी पार्टी में
आम आदमी पार्टी में, सॉरी, Exactly, हाँ। आम आदमी पार्टी में बिखराव या टूट ना हो जाए, इसकी चिंता करने की उनको जरूरत है। इंडी गठबंधन में केजरीवाल साहब सोच रहे थे कि यदि वो जीत जाते हैं तो कांग्रेस के कद को छोटा करेंगे। अब उनको अपने को इंडी गठबंधन में बनाए रखना, और जेल जाने के यदि संभावना आशंकाएं बनती हैं तो उसमें इंडी गठबंधन उनके साथ खड़ा रहे। सर, इसके बाद मैं कांग्रेस में भी एक सवाल लूंगा अक्कू सर से, लेकिन उससे पहले समीर सर आपका टेक इस पर वेरी क्विकली। देखिए, मुझे लगता है पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी बनी रही है कि इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि वहां टूटने की संभावना बहुत कम है। भगवंत मान सीएम बने रहेंगे। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, आम आदमी पार्टी का वहां का जरूर छोटा होगा और इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से बिखर जाएगा। इसके बाद कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस होगा कि किसी भी तरीके से पार्टी को टूट से बचाया जाए। एमसीडी जहां आम आदमी पार्टी है वो उससे बचाने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करेंगे कि गुजरात में उनके जो 5 एमएलए हैं वो किसी तरीके से 4 एमएलए उनके पास बचे रहे। राज्यसभा के जो सांसद है वो उनके साथ बचे रहे। दिल्ली की एमसीडी बची रहे। चंडीगढ़ में जो उनके पार्षद बचे हुए हैं अभी वो बचे रहे। तो मुझे लग रहा है ये बड़ी चुनौती उनके पास होगी, क्योंकि नगर निगम भी, अगर आप देखेंगे पंजाब के भी नगर निगम के चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट दी है कई जगह। अब ये बड़ा आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया।